हेलो एवरीवन, राधे राधे। जन्माष्टमी बस आ ही गई है। सभी कृष्ण भक्तों के लिए ये बहुत ही खास दिन होता है और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप जन्माष्टमी की बहुत ही सरल तरीके से पूजा कैसे कर सकते हैं। आप सभी लोगों को मेरी और मेरे परिवार की तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और भी जन्माष्टमी से रिलेटेड सभी वीडियोस चैनल पे आ चुकी है, आप उनको भी ज़रूर देखिएगा और वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जन्माष्टमी वाले दिन सबसे पहले प्यार से लड्डू गोपाल को उठाएंगे, उन्हें दूध वगैरह पिलाएंगे। उसके बाद आप उन्हें स्नान करवा दीजिएगा। आप चाहें तो पंचामृत से उन्हें स्नान करा सकते हैं, दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, या फिर आप चाहें तो सिंपल सादा पानी से भी उन्हें स्नान करा सकते हैं। और आप चाहें तो आप शाम को जब उनका जन्म हो जाता है उस समय पर पंचामृत से स्नान करा सकते हैं और फिर वो पंचामृत बन जाता है चरणामृत, तो आप उससे अपना व्रत भी खोल सकते हैं। या कुछ लोग चरणामृत घर पे नहीं बनाते हैं, वो मंदिर से ही लाते हैं, तो आप मंदिर से भी ला सकते हैं। अब हम लड्डू गोपाल का सुंदर सा श्रृंगार कर लेंगे। आज जन्मदिन है तो अच्छा सा हम श्रृंगार करेंगे उनका। तो यहाँ मैंने लड्डू गोपाल को नई पोशाक पहना दी है, अच्छे से उनका श्रृंगार कर लिया है। आप अलग से चौकी लगा के भी पूजन कर सकते हैं या फिर आप अपने मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। और अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करते हैं तो आप कान्हा जी का कोई फोटो ले लीजिएगा या कृष्ण जी राधा जी का कोई फोटो लेके पूजा कर सकते हैं। गौ माता को भी ज़रूर से उनके पास विराजमान करिएगा अगर आपके पास लड्डू गोपाल है तो। और अच्छे से जो है उन्हें हम तिलक कर लेंगे चंदन से। आप आज के दिन खूब अच्छे से सजा सकते हैं, गुब्बारों से, फूलों से खूब डेकोरेशन कर सकते हैं, झांकियाँ भी लगाई जाती हैं, तो आप भी अपने हिसाब से जो है अच्छा सा सजा लीजिएगा। यहाँ पे हम कुछ फूल अर्पण कर देंगे लड्डू गोपाल को। आप चाहें तो आज के दिन लड्डू गोपाल को 56 भोग भी लगा सकते हैं या आप चाहें तो केवल आप उन्हें माखन मिश्री का भी भोग लगा दें। तो देखिए, भोग चाहे 56 हो, 7 हो या 2 हो, आपका प्यार, आपका भाव जो है ना भगवान वो देखते हैं, बाकी तो अपने दिल की खुशी है। तो यहाँ पे मैंने जो है माखन मिश्री का भोग लगा दिया। धनिया पंजीरी का भोग आज के दिन ज़रूर से लगाते हैं और व्रत भी इसी से खोलते हैं, तो मैंने वो भी भोग लगा दिया है। साथ ही में हम फल का भोग लगा देंगे। और आज के दिन ना खीरे का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है भगवान को, तो आप एक खीरा तो ज़रूर से उन्हें अर्पण करें। तो यहाँ मैंने खीरा अर्पण कर दिया है। उसके बाद हम लड्डू गोपाल की नज़र उतार लेंगे। तो इस तरह से आप नज़र उतार सकते हैं, उनकी वारफेर कर सकते हैं। जैसे हम अपने बच्चों के जन्मदिन वगैरह पे उनके जो है थोड़ा बहुत दान पुण्य करते हैं, इसी तरह आप लड्डू गोपाल के जन्मदिन वाले दिन गौशाला में दान कर सकते हैं। तो कुछ दक्षिणा आप ज़रूर से निकालें और जल का भोग भी आप ज़रूर लगा दें। जो भी आप भोग लगाएं आप उसमें तुलसा दल ज़रूर से डालें। धूप दीप दिखा के अच्छे से हम जो है पूजन कर लेंगे, लड्डू गोपाल की आरती कर लेंगे। तो इस तरह से आप सुबह के समय पे बहुत सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं। और क्योंकि आज लड्डू गोपाल का जन्मदिन है तो आप उन्हें गिफ्ट में, तोहफे में बांसुरी ज़रूर से दें। आप सोने चांदी कैसी भी दे सकते हैं, पर बांस की बांसुरी अगर दे सके तो बहुत अच्छी बात है। तो आप उन्हें बांसुरी ज़रूर से गिफ्ट करें और साथ ही में आप एक मोर पंख भी ज़रूर से दें लड्डू गोपाल को। वैसे तो आप चाहें तो कुछ भी उन्हें गिफ्ट में दे सकते हैं, लेकिन बांसुरी और मोर पंख तो आप ज़रूर से दीजिएगा। बाकी आप अपने हिसाब से सोना चांदी हीरे मोती कुछ भी उन्हें दे सकते हैं, पर कुछ चीज़ें हैं जो आप देते हैं तो लड्डू गोपाल को भी बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद आप पूरे दिन लड्डू गोपाल के साथ खेल सकते हैं, उन्हें झूला झुला सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं। सुबह का पूरा दिन आप लड्डू गोपाल के साथ कैसे भी बिता सकते हैं। आप चाहें तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं इस समय पर, और आप शाम के समय पर उनका जन्म करवाएंगे। तो जन्म के लिए हम शाम को जोत बत्ती कर लेते हैं 7 बजे के आसपास। उसके बाद हमें लड्डू गोपाल को जो है ना जन्म के लिए लिटाना होता है, यानी कि सुलाना होता है। तो उसके लिए आप एक खीरा ले लीजिए, और खीरा हो सके ना तो ये डंठल वाला लीजिएगा जिसमें डंठल होता है। मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको मिले आप वैसा रख दीजिएगा। और उसके बाद हम लाल कपड़े से या पीले कपड़े से इस तरह से लड्डू गोपाल का मुख ढक देंगे। अब आप लड्डू गोपाल को छेड़ेंगे नहीं, यहाँ से आप भोग वोग सब हटा दीजिएगा। रात के जब 12 बज जाएंगे, जब मंदिर वगैरह में भी शंखनाद हो जाता है, उस समय पर आप घंटी बजा के, शंख बजा के या ताली बजा के ये कपड़ा हटाएंगे और बोलेंगे हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। और इस तरह कहते हुए आप जो है लड्डू गोपाल का जन्म करवा देंगे। तो जैसे छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनकी नाल छेदन किया जाता है, उसी तरह से हम लड्डू गोपाल का भी नाल छेदन करते हैं। तो ये आप खीरा ले लीजिएगा और इससे आपको जो है आगे का जो कोना है वो कट करना है, लेकिन आपको किसी चक्कू वगैरह से नहीं काटना होता, आपको इसे काटना है किसी सिक्के से।
तो इस तरह से काट देते हैं। तो ये नाल छेदन प्रक्रिया कही जाती है। इस तरह से जो है लड्डू गोपाल का जन्म कराया जाता है। और ये जो हिस्सा है, डंठल है, इसे आपको कहीं फेंकना नहीं है। अपने घर में ही आप किसी गमले में, मिट्टी में कहीं कच्चा है तो वहां दबा दीजिए। तो इस तरह से आप लड्डू गोपाल का जन्म करवा सकते हैं। ऐसा कहते हैं, इससे ना लड्डू गोपाल का जो प्रेम है, मोह माया है, वो आपके घर में ही बसी रहेगी। उसके बाद आप 1 लोटा जल ले लीजिएगा और चंद्रमा को अर्घ दे दीजिएगा। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही जन्माष्टमी का व्रत खोला जाता है। और लड्डू गोपाल के जन्म के बाद आप उन्हें स्नान करा दीजिए और झूला जरूर झुलाइए, चाहे आप अपनी गोदी में झुलाएं चाहे झूले में झुलाएं, और शहद का भोग लगा दीजिएगा। उसके बाद आप लड्डू गोपाल को सुला सकते हैं। और ये पंजीरी का जो है पहले आपको भोग लेना होता है, चरणामृत खाना होता है। उसके बाद आप चाहें तो फलिहार खाएं, कूटू खा सकते हैं। जैसा आपके घर में खाना बनता है वो आप खा के अपना जन्माष्टमी का व्रत खोल सकते हैं। जन्माष्टमी की सरल विधि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है और जन्माष्टमी से रिलेटेड सभी वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी, उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल पर जुड़े रहिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। राधे राधे, जय सिया राम।